ओम शांति। तो पिछली वीडियो में अष्ट शक्तियों की प्राप्तियों में आपने पहले जाना समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति और परखने की शक्ति। तो इन 4 शक्तियों को आपने विस्तार से जाना। आज हम आपको नेक्स्ट 4 शक्तियों के विषय में बताएंगे। तो कैसे निर्णय करने की शक्ति। जब हमें राइट और रॉन्ग की परख होती है तो यहाँ दिखाया है निर्णय शक्ति। इसमें तराजू दिखाई है। तो हमारे अंदर हमारी बुद्धि रूपी तराजू को ये पावर आ जाती है कि हम निर्णय करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और सही समय पर हम सही निर्णय ले सकते हैं। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं कि मनुष्य कहते हैं अरे काश मैंने उस समय पर ऐसा निर्णय ले लिया होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो निर्णय की शक्ति की कमी के कारण ही आज मनुष्य के बहुत सारे कार्य बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा की याद से हमारी निर्णय शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। इधर दिखाया है कि जीवन, मनुष्य का जीवन एक खेल की तरह है और जीवन में सुख और दुख संभव है। क्योंकि हम कहीं भी यात्रा पर जा रहे हों तो सब जगह एक जैसा रास्ता या एक जैसी माहौल, एक जैसी सीन्स इंडिया में नहीं मिलती हैं। तो ऐसे जब हम जीवन को जीते हैं, जीवन की यात्रा पर हम चलते जाते हैं तो भिन्न भिन्न तरह की बातें, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियाँ, भिन्न भिन्न तरह के पार्ट हमारे आते हैं। तो जब सुख का टाइम होता है तब तो मनुष्य बड़ा खुशी से गुजारता है। लेकिन अगर अचानक में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो मनुष्य एकदम निर्बल हो जाता है, वह अपने आत्मविश्वास को खो देता है। तो आज के मनुष्य में सामना करने की शक्ति बहुत कम है। सुख के समय को तो बड़ा खुशी से गुजारते हैं, लेकिन दुख के समय वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं। उसके पश्चात चाहे घर में कितना भी धन धान्य से भरपूर हो, कितना भी स्वास्थ्य हो, लेकिन सब कुछ जैसे कि ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण आपको छोटा सा बता रहे हैं। किसी घर का कोई मुखिया है और वो घर का सारा काम धंधा संभालने वाले हैं और अचानक उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो आप सोचो अचानक वो व्यक्ति चला जाए तो सोचो आप उसके उस परिवार पर एकदम जैसे कि दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है। और उस समय जो उसके परिवार के जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और वो जब खुद को ही नहीं संभाल सकते तो जन भी गया और सोच कर रो कर अपना शरीर भी खराब कर लेते हैं। और जब अपने आप को ही नहीं संभाल पाते तो जो घर में छोटे बच्चे हैं या जो भी दूसरे हैं तो उनको फिर कैसे संभाल पाएंगे, है ना। तो ऐसे समय के लिए परमात्मा आत्मा को इतना बलशाली बना देते हैं कि हम हर परिस्थिति को सहज रूप से ही पार कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति हमारी निरंतर बढ़ती जाती है। ऊपर दिखाया है सहयोग की शक्ति। कहते हैं कि कण कण के सहयोग से गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया। तो आज हम देखते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि क्या है, गोवर्धन पर्वत के समान है। क्योंकि आज सारी सृष्टि पर पाप, भ्रष्टाचार, दुख, रोग, शोक से भरी पड़ी है। तो अगर हम इस सृष्टि को बदलना चाहते हैं, अगर हम इस सृष्टि का परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी कण कण की सहयोग देना होगा। परमात्मा जो सर्व का सहयोगी है, जो सर्व का मददगार है, उस परम पिता परमात्मा को आज हमारे कण कण के सहयोग की आवश्यकता है। तो अगर हम इसमें अपना सहयोग देंगे तो हमारा भाग्य उज्जवल हो सकता है। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुना देते हैं कि सहयोग में बल है, सहयोग में शक्ति है और सहयोग से किसी भी असंभव, इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल किया जा सकता है। तो एक छोटी सी कहानी, स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं महाराजा इंद्र के बारे में। जो असुर थे उनके मन में बड़े विचार चलते थे कि ये राजा इंद्र हमारे प्रति, इनके विचार अच्छे नहीं हैं और ये हमारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार ही करते हैं। तो ऐसे कि मंत्री ने आके बताया कि महाराज आपके बारे में लोगों की ऐसी ऐसी राय है।
तो उन्होंने कहा अच्छा लोग ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि जाओ आप असुरों को दावत की निमंत्रण दे के आओ। तो जो मंत्री था वो गया और उन्होंने दावत के लिए बोला। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें मालूम है जो इंद्र देवता हैं वो हमारे साथ सदा अन्याय ही करते हैं, इसलिए हम भोजन पर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप भोजन पर आइए और हम आपको पहले भोजन कराएंगे। तो देवताओं को भी दावत दी, देवताओं को भी निमंत्रण दिया, दावत के लिए खाने पर बुलाया और असुरों को भी बुलाया। लेकिन अभी क्या, अभी पहले असुर जो थे उनको पहले खाना परोसने की तैयारी की गई। 56 प्रकार के भोजन बनवाए गए और बहुत अच्छे भोजन बनवाए गए, स्वादिष्ट 56 तरह के भोजन। बहुत खुशबू अच्छी आ रही थी और देखकर वो भी खुशबू सुनकर बड़ा खुश हो गए कि आज तो बहुत अच्छी दावत है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही भोजन के लिए बिठाया गया तो सामने दो तरफ पंगत बिठाई गई, माना फेस टू फेस दोनों तरफ करके, और उनके सामने भोजन की थाली को परोस दिया गया। लेकिन किया कि उनके हाथ में एक स्टिक बांध दी, सीधी स्टिक बांध दी, दाहिने हाथ से जिससे भोजन करना था उसमें एक सीधी स्टिक बांध दी और उस सीधी स्टिक को बांधकर कहा कि अब आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब स्टिक तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग माना स्वार्थ से भरपूर, सब अपना अपना भला चाहने वाले। तो उन्होंने खाना चाहा लेकिन स्टिक तो मुड़ती नहीं है, सीधा हाथ हो गया तो कैसे खाना खाए। तो ऐसे करके उन्होंने वो सारा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, वो बड़ा खुश हो रहे थे, हाय इतना सुंदर इतना अच्छा भोजन आज हमें मिला है। और ऐसे करके उन्होंने खाने की कोशिश की लेकिन सारा खाना वेस्ट हो गया, क्योंकि वो केवल अपना ही भला करना चाहते थे, वो खुद ही उस भोजन को स्वीकार करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, वो क्रोधित हो गए और कहा कि देखो हमें पहले से ही मालूम था कि ये महाराज हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ भोजन पर आना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा देखो हमने आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया, अब हम देवताओं को भी ऐसे ही बिठाते हैं। तो देवता माना दूसरे का भला चाहने वाले, दिव्य गुणों की धारणा वाले, दूसरों की भलाई चाहने वाले, दूसरों को देने वाले। तो उनको देवताओं को भी बिठाया और देवताओं को भी ऐसे ही फेस टू फेस करके बिठाया, ऐसे ही सामने परोसी गई थालियाँ भोजन की और ऐसे ही सामने स्टिक बांध दी। अब देवता माना दिव्य गुणों से भरपूर, तो उनके मन में भाव आया, पहले उन्होंने भी खुद खाने की कोशिश की लेकिन वो खा नहीं सके भोजन को। जब उन्होंने देखा कि इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना अच्छा भोजन आज खाने को मिल रहा है और क्या ये ऐसे वेस्ट चला जाएगा, तो उन्होंने एक ने सामने से उठाया और वो भोजन सामने वाले को खिला दिया। जब सामने वाले ने खिलाया तो दूसरे जो सामने फेस के बैठे थे उन्होंने भी अपनी स्टिक लगे हुए हाथ से सामने वाले को खिलाया। तो ऐसे करके उस भोजन का खूब आनंद लिया और खूब प्यार से खाया और बहुत खुश हुए और बहुत सारी जो इंद्र महाराज थे उनकी बहुत सारी तारीफ़ की और ऐसे खुशी खुशी गए। तो देखो सहयोग में क्या है, सहयोग में इस स्टोरी से हमें पता चलता है सहयोग में बल है, सहयोग में शक्ति है, इम्पॉसिबल कार्य को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो अगर हम कण कण का सहयोग परमात्मा को दें तो इस सृष्टि का परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो इसमें सहयोग में शक्ति है। इससे आगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज का मनुष्य छोटी छोटी बातों को खींच कर बहुत बड़ा कर देता है, लेकिन यहाँ परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे एक छोटा सा जीव जो अपनी कर्मेंद्रियों को जब उसको घूमना फिरना हो, खाना पीना हो या कोई परिस्थिति उसके ऊपर आती है तो वो सिमेट लेता है, और जब उसे घूमना फिरना होता है, खाना पीना होता है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकाल के अपने सभी कार्य कर लेता है। तो ऐसे ही हम मनुष्यों को भी ऐसे ही सीखना है कि हमें धंधा धोरी करना है, काम काज करने हैं, अपने सभी काम धंधे में करने हैं, सबसे मिलना जुलना भी है, लेकिन जो टाइम आज हम व्यर्थ गंवा रहे हैं, जो हम वेस्ट गंवा रहे हैं, उसको हमें समेट कर कुछ घड़ी खुद का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो और अपने आप को दिव्य गुणों से भरो। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो ऐसे हमारे अंदर ये 8 शक्तियों का विकास हो जाता है। और अष्ट शक्तियाँ कहते ना कि जब जब सृष्टि पर
अधर्म बढ़ा, दुख बढ़ा, तो अष्ट शक्तियों ने कल्याण किया। तो जब हर मानव के अंदर इन अष्ट शक्तियों का विकास हो जाएगा तो सभी के दुख दर्द, ना केवल अपने बल्कि दूसरों के भी दुख दर्द समाप्त करने की शक्ति भरपूर हो जाती है। और ऐसे हमारा विश्व, हमारा देश, हमारी सृष्टि सुखमय सृष्टि बन सकती है। तो आज हम आपको इतना ही बताएंगे। बाकी अगली वीडियो में प्रैक्टिकल राजयोग हम कैसे करते हैं वो कमेंट्री के द्वारा अभ्यास भी कराएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और इसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। और जो अनुभूतियां आप इससे करें या सीखें उसको हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। ओम शांति।